हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ द लीड कोड डेली चैलेंज। आज हम डिस्कस करेंगे कजिन इन बाइनरी ट्री पार्ट 2। ओके, पार्ट 1 आई थिंक हमने ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है। कंपनी टैग्स की बात करें तो इट हैज़ बीन आस्क्ड इन अमेजॉन एंड माइक्रोसॉफ्ट। देन क्वेश्चन कह रहा है गिवन द रूट ऑफ अ बाइनरी ट्री रिप्लेस द वैल्यू ऑफ ईच नोड इन द ट्री विद द सम ऑफ ऑल इट्स कजिन वैल्यूज। Two nodes of a binary tree are cousin if they have the same depth with different parent. Return the root of the modified tree. Note that the depth of a node is the number of edges in the path from root node to it. Okay, then कुछ examples हैं आपके constraints क्या है? The number of nodes in the tree is in the range 1 से लेके 10 power 5. नोड डॉट वैल आपकी 1 से लेके 10 power 4 तक है। बढ़िया। सो क्वेश्चन में आपको एक बाइनरी ट्री का रूट गिवन होगा, ठीक है। रूट गिवन है, आप रूट से ऑब्वियसली पूरा ट्री ट्रैवर्स कर सकते हो। आपका टास्क क्या है, आपको इस ट्री को मॉडिफाई करके रिटर्न करना है। मॉडिफिकेशन आपको कैसे करना है, बहुत सिंपल है। सबसे पहले हम एक डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, कज़िन सिबलिंग क्या होते हैं, ठीक है। कज़िन क्या होता है, सिबलिंग क्या होता है। सिबलिंग मतलब कि सेम लेवल, ठीक है, सेम लेवल एंड सेम पेरेंट, दैट इज़ कॉल्ड सिबलिंग, ठीक है। बट कज़िन्स क्या होते हैं, कज़िन्स मीन कि आप सेम लेवल पे तो हो बट आपके पेरेंट डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल 7 एंड 10 आपके क्या हैं, कज़िन्स हैं। 1 एंड 7 आपके क्या हैं, कज़िन्स हैं। बट 1 एंड 10 आपके क्या हैं, 1 एंड 10 आपके क्या हैं, सिबलिंग्स हैं, ठीक है। सेम पेरेंट हो सिबलिंग, डिफरेंट पेरेंट हो कज़िन्स। अब हमें क्या करना है, हमें हर एक नोड को कज़िन सम से रिप्लेस करना है, ठीक है, कज़िन सम। तो यहाँ पे अगर हम बात करें 1 के लिए, तो 1 के लिए कज़िन कौन है, 7, तो कज़िन सम भी 7 ही हो गया। अब इसका और कोई नोड होता है, इसकी वैल्यू 3 4 कुछ होती, तो 7 + 3 10, 10 से हम रिप्लेस करते हैं। ओके, सो एनीवे 1 के लिए 7 होगा, ठीक है। तो 7 मैं यहाँ पे स्टोर कर दे रहा हूँ, इसको मॉडिफाई ना करके मैं ये इसमें आपको डिपिक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। देन 10 की बात करें तो 10 का कज़िन कौन होगा, 10 का कज़िन भी आपका 7 ही है, ठीक है। तो एक ही एलिमेंट है तो वही सम हो गया। देन 7 की बात करें तो 7 के केस में 2 कज़िन्स हैं, तो 10 + 1 इज़ 11, ठीक है। देन इधर बात करते हैं, इधर 4। अब 4 का कोई कज़िन है तो नहीं, 4 का कोई कज़िन नहीं है तो कज़िन सम आपका 0 हो गया। 9 का कोई कज़िन है नहीं तो सम 0 हो गया। देन 5 का कोई कज़िन है नहीं तो सम 0 हो गया। तो दिस इज़ द आंसर दैट यू नीड टू रिटर्न, ठीक है। आपको रूट रिटर्न करना है। ध्यान रखना ये दोनों ट्री दो डिफरेंट ट्रीज नहीं है, यही वाली ट्री में हम मॉडिफाई कर देंगे इस चीज़ को, ठीक है। डन। तो ये है हमारा क्या है, दिस इज़ आवर रिजल्ट, ये आपको रिटर्न करना है। ओके, सो नाउ हाउ डू वी सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि आप पता कैसे लगाओगे कि आपके अलावा आपके कज़िन का सम क्या है एक पर्टिकुलर लेवल पे, राइट। तो हम यहाँ पे 2 पासेस कर सकते हैं, ठीक है, 2 पास कर सकते हैं। फर्स्ट पास में, ठीक है, फर्स्ट पास में हम कज़िन का सम निकालने की कुछ टेक्निक यूज़ करेंगे एंड सेकेंड पास में हम एक्चुअली जाके वैल्यूज़ को अपडेट करेंगे, ठीक है। दिस इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू डू। तो अब ये चीज़ करी कैसे जाए, बहुत सिंपल है। हम यहाँ पे कोई भी आप ट्रैवर्सल टेक्निक लगा सकते हो, मैं BFS लगाऊंगा, ठीक है। BFS से मैं हर एक लेवल का सम निकाल लूँगा। टोटल सम इस लेवल का क्या है, 5। टोटल सम इस लेवल का क्या है, 9 + 4 इज़ 13। टोटल सम इस लेवल का क्या है, 10 + 1 इज़ 11, 11 + 7 इज़ 18। तो हम एक्चुअली इसे स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, ताकि हम सेकेंड आइट्रेशन में इसका यूज़ कर पाएँ। तो लेवल 0 पे मेरा सम है 5, ठीक है। दिस इज़ लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2। लेवल 0 पे मेरा सम है 5, लेवल 1 पे है 13, लेवल 2 पे है 18, ठीक है। तो आप अपनी लिस्ट में अपेंड करते जाओगे तो ये सेम आ जाएगा, तो आपकी इंडेक्स आपके लेवल से बिल्कुल मैच कर रही है, ठीक है। सो दिस इज़ वन वे ऑफ डूइंग दिस। नाउ नेक्स्ट, फर्स्ट आइट्रेशन इज़ डन। फर्स्ट पास में हमने क्या किया, हमने घूम करके टोटल सम निकाल लिया हर एक लेवल का। नाउ दी सेकेंड पार्ट, अपडेट पार्ट में हम क्या करें। देखो आइडिया बहुत सिंपल है, मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट लेट मी क्लीन दिस। ओके, नाउ इस लेवल का एग्जांपल लेके देखते हैं कि हमें यहाँ पे क्या स्टोर करना है। आपको पता है कि इधर मुझे क्या स्टोर करना है, इधर मुझे अपने कजिन का सम स्टोर करना है, ठीक है। तो कजिन का सम कैसे निकलेगा, टोटल सम माइनस सिबलिंग का सम, टोटल सम माइनस सिबलिंग का सम। तो हमारे पास टोटल सम ऑलरेडी है, हमने यहाँ पे इस एरे में क्रिएट कर लिया। अब क्या बचता है खाली निकालना, सिबलिंग का सम। और सिबलिंग का सम आप कैसे निकाल सकते हो ना, इसके बड़े सारे तरीके हैं। आप चाहे यहाँ पे खड़े होकर चेक कर सकते हो कि यार मेरा दूसरा पेयर है या नहीं, मतलब पेरेंट, अगर मैं लेफ्ट चाइल्ड हूँ तो पेरेंट का राइट चाइल्ड है या नहीं। एक तरीका ये हो सकता है। दूसरा तरीका जो मैं आपको कोड भी करके दिखाऊंगा, विच इज़ एक्चुअली सिंपलर टू कोड, कि अगर आप पेरेंट पे खड़े हो, राइट, तो पेरेंट अपने दोनों चाइल्ड का सम जानते हैं। तो पेरेंट ही क्या करेगा, कहेगा यार मेरे दोनों चाइल्ड का सम है 11, और इस लेवल, जैसे मैं खड़ा हूँ लेवल 0 1 2, मैं खड़ा हूँ लेवल 1 पे, तो लेवल 2 का टोटल सम देख लो। लेवल 2 का टोटल सम है 18, तो 18 माइनस 11, ठीक है, कितना है, 7 आया। तो भाई तुम दोनों 7 वैल्यू ले लो, ठीक है, भग लो यहाँ से। तो ये आप ट्राई कर सकते हो, ओके।
चलो देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट दी प्रोसेस। अब हम सेम काम रूट के साथ नहीं कर सकते बिकॉज रूट का कोई पेरेंट नहीं है, बट आपको पता है रूट की वैल्यू हमेशा जीरो होगी बिकॉज उसका कोई कज़न भी नहीं है। तो आप रूट को डायरेक्टली जीरो पे अपडेट कर सकते हो। ठीक है, रूट पार्ट इज डन नाउ। अभी चलते हैं नेक्स्ट। ओके, अब यहाँ पे हम खड़े हैं तो हम लेवल 1 वाले सम को देखेंगे। लेवल 1 का सम कितना है 13। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं टोटल सम यहाँ पे 13 है। अब यहाँ पे आपको कौन सी वैल्यू रखनी है, कजिन की। कजिन मीन्स टोटल सम माइनस सिबलिंग सम, राइट, ये हम निकालना है। तो टोटल सम यहाँ पे क्या है 13, सिबलिंग सम निकाल लेते हैं। तो 5 का लेफ्ट चाइल्ड है 4, राइट चाइल्ड है 9, 4 + 9 इज 13। सो 13 - 13 इज 0। तो हम इन दोनों वैल्यूज़ को 0 से अपडेट कर देंगे। देयर इज़ नो कज़न। ठीक है, इन दोनों के लिए कोई कज़न नहीं है। डन, आपने इन दोनों को फिल कर दिया। अब इस लेवल पे और कोई नोट नहीं, तो आप नीचे आ जाओ। ठीक है, अब हम इस लेवल की बात करेंगे एक एक करके। तो अब हम कहाँ पे खड़े हैं, दिस वॉज लेवल 0, दिस वॉज सॉरी इधर लिख लेता हूँ, दिस वॉज लेवल 0, दिस इज़ लेवल 1 एंड दिस विल बी लेवल नंबर 2। ठीक है, तो हम लेवल नंबर 1 पे करेंटली खड़े हैं, यानी कि अब हमें टोटल सम देखना है लेवल 2 का, करेंट लेवल +1। तो इधर का टोटल सम है 18। अब इस बंदे के दोनों चाइल्ड का सम क्या है, 10 + 1 इज़ 11। सो टोटल सम इज़ 18 माइनस सिबलिंग सम इज़ 11। तो क्या रिजल्ट आया 7। तो आप इन दोनों वैल्यूज़ को 7 से अपडेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये नोट हो गई। अभी BFS क्या कहते हैं दूसरे पे चलो, 9 की बात करते हैं। तो टोटल सम स्टिल 18 रहने वाला है, 18 माइनस, अब इसके सिबलिंग का सम क्या है, तो इधर तो आप 0 कंसिडर कर सकते हो बिकॉज कुछ नहीं है। इधर क्या हो गया 7। ठीक है, तो हम कह सकते हैं यार 18 - 7 इज़ 11। तो आप इसे 11 कर दो। बढ़िया, सिंपल कॉन्सेप्ट है। डन। अब आप जैसे ही आपका BFS का यार लास्ट लेवल पे चलो तो इसके कोई चिल्ड्रन ही नहीं, तो यू आर नॉट गोइंग टू अपडेट एनीथिंग। ठीक है, सो फाइनली हमारा जो ट्री है वो कुछ ऐसा दिखेगा ना। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, हमने यहाँ पे कितना वर्क किया, हम एक्चुअली 2 बार BFS लगा रहे हैं। फर्स्ट BFS में हम क्या कर रहे हैं, जा करके हर लेवल का सम निकाल रहे हैं। देन सेकेंड BFS में हम क्या कर रहे हैं, उसको अपडेट कर रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज़ O ऑफ n + n ऑपरेशन। एंड आपकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, आप यहाँ पे एक एरे लिस्ट यूज़ कर रहे हो, दैट कैन बी O ऑफ नॉट n एक्चुअली बिकॉज n इज़ टोटल नंबर ऑफ नोड्स, बट हम लेवल वाइज चल रहे हैं, राइट। तो वी कैन से h विच इज़ द हाइट ऑफ द ट्री प्लस आपका q। ठीक है, जो आप BFS के लिए यूज़ करो तो q इज़ अनदर O ऑफ n। बट हम 2 टाइम BFS करें इसका ये मतलब नहीं कि हम 2 q लें, हम सिंगल q से भी इसे सॉल्व कर सकते हैं बिकॉज एनीवे दोनों इंडिपेंडेंट प्रोसेस हैं। ये निकालने के बाद आप सेम q को इसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं फॉर्म करने के लिए। ठीक है, एनीवे दिस इज़ आवर एल्गोरिथमिक एनालिसिस। अब चलो इसे फटाफट से कोड करते हैं। तो नाउ लेट्स स्टार्ट विद दी ब्रेथ फर्स्ट सर्च। ओके, मैं यहाँ पे बना लेता हूँ q ऑफ व्हाट, q ऑफ ट्री नोड। बढ़िया, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, रूट को इंसर्ट करेंगे, q डॉट ऑफर रूट। अभी सिंपल प्रोसेस क्या है, हमें सबसे पहले एक लिस्ट बनानी। ठीक है, एरे लिस्ट, इसका नाम हम ले सकते हैं लेवल सम, मे बी लेवल सम इज इक्वल टू न्यू array list. Okay, array list. Now let's start our breakfast search technique. तो while not of q dot is empty, देखो जब आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो ना तो आपके साथ यही होता है जो मेरे साथ हो रहा है। अभी ये मेरी मसल मेमोरी चल रही है, मुझे पता है कि BFS क्या है। ठीक है, तो आई एम जस्ट कोडिंग अप द BFS। अगर आपको नहीं पता तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो, मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो ये हो गया आपका q डॉट साइज। ओके, ना इससे हमें पता चल गया कि करेंटली इस लेवल में कितने नोड होने वाले हैं। तो आई आइटरेट इट लेवल वाइज। सो फॉर इंट, एंड मुझे हर एक लेवल का सम चाहिए, राइट। तो आई विल क्रिएट वन सम वेरिएबल हियर, सम इज इक्वल टू 0, सॉरी, एंड देन इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन टोटल साइज जितने भी इस लेवल पे नोड्स हैं, एंड देन आई प्लस प्लस। ओके, नाउ सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने नोड को पोल करना है। तो ट्री नोड नोड q डॉट पोल। ठीक है, तो हमने अपने नोड को रिमूव कर लिया अपने क्यू डेटा स्ट्रक्चर से। नाउ हम इसका लेवल सम पहले निकाल लेते हैं, सम प्लस इक्वल नोड डॉट वैल। ठीक है, ये सॉरी नॉट वैल, वैल। ओके, नाउ अब इसके चाइल्ड्स को ऐड करते हैं अपने क्यू में। तो अगर नोड का लेफ्ट चाइल्ड है तो क्यू में ऐड कर दो, नोड डॉट लेफ्ट इज नॉट इक्वल टू नल, सो वी कैन ऐड लेफ्ट। सो क्यू डॉट ऑफर नोड डॉट लेफ्ट। बढ़िया, ये आपने लेफ्ट चाइल्ड के लिए कर लिया। नाउ सिमिलरली विल डू फॉर द राइट चाइल्ड एज वेल। ठीक है, तो ये आ गया राइट, ये आ गया आपका राइट। डन, तो ये आपका फॉर लूप खत्म। अब फॉर लूप खत्म होने के बाद आपका लेवल चेंज हो जाता है, तो हम यहाँ पे अपने आंसर को स्टोर कर सकते हैं, लेवल सम। ठीक है, इस लेवल का सम क्या था, तो लेवल सम डॉट ऐड, इधर आ जाएगा आपका सम। ठीक है, जो भी सम था इस पर्टिकुलर लेवल पे।
ना इसके बाद आपका वाइल लूप खत्म, तो वापस से वो साइकिल रिपीट हो जाएगी, सम आपका फिर से 0 हो जाएगा एंड दिस प्रोसेस विल कीप ऑन गोइंग। ओके, सो ये आपका क्या था, ये आपका पास 1 था, ठीक है, पास 1 था। अभी हम पास 2 करेंगे, तो वी कैन कॉपी दिस एक्चुअली, देन एंटर, पेस्ट, इधर आ गया आपका पास 2, ठीक है, एंड वी कैन ऑफर द रूट क्यू कॉपी पेस्ट, तो ये आ गया आपका क्यू डॉट ऑफर रूट, ठीक है। ना यहाँ पे आपको जो सम निकालना है, ठीक है, इसे थोड़ा सा कट कर लेते हैं। ये सम हमें कहाँ पे निकालना है, ये सम हमें निकालना है जब आप किसी एक पेरेंट पे खड़े हो तो आपको उसके दोनों चाइल्ड्स का सम निकालना है, राइट। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू हियर इज, इस पार्ट को कर देते हैं कमेंट, इधर हम डिक्लेयर करते हैं इंट सम 0, ठीक है, एंड वी कैन एक्चुअली कॉपी दिस थिंग, कॉपी एंड पेस्ट, एंड हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि अगर नोड का लेफ्ट चाइल्ड अवेलेबल है आपके पास, तो आप क्या करो, आप करो यार सम प्लस इक्वल नोड डॉट लेफ्ट डॉट वैल, एंड सिमिलर एक्सपेक्टेशन हमें राइट सम से भी है, ये आ जाएगा आपका राइट, ठीक है। तो हमने लेफ्ट एंड राइट का टोटल सम निकाल लिया। ओके, नाउ हम यहाँ पे क्या चेक कर रहे हैं कि अगर नोड डॉट लेफ्ट इज नॉट इक्वल टू नल, ठीक है, उसका लेफ्ट चाइल्ड है अगर, तो आप क्या करोगे, आप उसको रिप्लेस करोगे टोटल सम माइनस सिबलिंग सम से, ठीक है, दैट इज व्हाट कजिन सम मीन्स। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बिफोर ऑल दिस वी विल से नोड डॉट लेफ्ट डॉट वैल्यू, दिस इज इक्वल टू दी टोटल सम, ठीक है, टोटल सम आपका ये वाला लिस्ट है, इसमें स्टोर्ड है लेवल सम, इस लेवल पे कितना टोटल सम है, सो लेवल सम डॉट गेट। अच्छा, अब मुझे यहाँ पे एक लेवल मेंटेन करके चलना पड़ेगा, राइट। तो व्हाट आई कैन डू हियर इज, मैं यहीं पे से डिक्लेयर कर देता हूँ इंट लेवल इज इक्वल टू 0, एंड आपको पता है लेवल सबके निकलेंगे, लेकिन पता नहीं क्या था, मीम में भूल गया, बट जब भी हमारा ये फॉर लूप बंद होगा, ठीक है, ये फॉर लूप जब अंदर वाला बंद होगा मतलब एक लेवल फिनिश हो चुका है, तो यू कैन से लेवल प्लस प्लस। ओके, तो अब हम यहाँ पे आते हैं और इधर, ठीक है, तो वी कैन से गेट लेवल प्लस 1। नाउ वाई लेवल प्लस 1, आप एक चीज़ समझो, आप एक नोड पे खड़े हो, ठीक है, और आप अपने नीचे दो चाइल्ड का सम निकाल लो, तो आपको ऑब्वियसली इस लेवल के सम से ही माइनस करना पड़ेगा, राइट। तो जो मेरा लेवल सम डॉट गेट लेवल प्लस 1 है, ये क्या है कि नेक्स्ट लेवल का आप टोटल सम लेके आ रहे हो, और क्योंकि आप अपने चिल्ड्रन का सम कैलकुलेट कर रहे हो, राइट, आप चिल्ड्रन मतलब वो दोनों आपस में सिबलिंग हैं, करेंट नोड के चाइल्ड आपस में सिबलिंग है, तो नेक्स्ट लेवल का टोटल सम माइनस सिबलिंग का सम, वही तो हमें निकालना है, दैट विल बी द कजिन सम। तो यही हम लिखते हैं यहाँ पे, तो ये आपको सम मिल गया। अब आपने कहा नोट डॉट लेफ्ट डॉट वैल टोटल सम, ठीक है, माइनस करेंट सम, ठीक है, तो टोटल सम माइनस सिबलिंग्स, बेसिकली हम यही कर रहे हैं यहाँ पे। देन यहाँ पे फिर से सेम काम करेंगे, बट इधर आ जाएगा आपका राइट। ओके, ना यहाँ नीचे आ जाते हैं, वी डोंट रिक्वायर दिस लेवल सम डॉट एडिशन एनी मोर, ठीक है, और ये पास टू भी इसी के साथ आपका कंप्लीट हो जाता है, पास टू इज ऑल्सो डन, एंड आफ्टर दैट वी कैन रिटर्न रूट, ठीक है। ओके, सो वी डिड ऑलमोस्ट एवरीथिंग, बट यहाँ पे एक चीज़ आपने नहीं करी, मतलब मैंने नहीं करी, आपने कैसे नहीं करी, रूट की वैल्यू को हमें चेंज करना है, राइट, क्योंकि हमें पता है कि रूट डॉट वैल हमेशा क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। ओके, बिकॉज ये आप रूट पे से शुरू कर रहे हो और अपने चाइल्ड्स के लिए अपडेट करो, तो रूट के लिए कौन करेगा, ठीक है। तो भाई जब आपके लिए कोई ना करे तो आपको खुद ही करना पड़ता है, तो ये हमने यहाँ पे किया, रूट डॉट वैल्यू साइन कर दी। ग्रेट, अब इसे सबमिट कर लेते हैं, सो होपफुली इट विल वर्क एंड इट डिड। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज कैन वी ऑप्टिमाइज इट फर्दर, क्या हम ये दो पास को सिंगल पास में कर सकते हैं। देखो वाई वी नीडेड दैट 2 पास, क्योंकि मुझे चाहिए था कि हर एक लेवल पे सम क्या है वो मुझे पता हो पहले से, बट वो काम तो आप यहाँ भी कर सकते हो। देखो आप क्या कर रहे हो, आप सिबलिंग सम कब निकाल लो, आप यहाँ पे आते हो, आप कहते हो यार तुम दोनों का सम क्या है, ठीक है, तो वही काम आप कर सकते हो। आप जब इस लेवल पे हो तो आप इससे भी कह सकते हो यार 9 तुम भी अपने सिबलिंग का सम निकाल लो, सबके सिबलिंग का सम हमारी नेक्स्ट लेवल का सम हो जाएगा, उसको हम यहाँ पे स्टोर कर लेंगे, ठीक है। हम भाई टोटल सम भी स्टोर कर सकते हैं, जैसे हम सिबलिंग सम निकाल लें वैसे हम टोटल सम निकाल लेंगे। तो 4 कहेगा यार 1 एंड 10, और ये कहेगा यार 7, तो तीनों को ऐड करके कितना बन गया 18। तो आपको इसी लेवल पे पता चल गया कि नेक्स्ट लेवल का सम क्या है। अब बात आती है कि ठीक है भैया, अब आप एक बात बताओ कि ये तो आप कर लोगे, हाउ आर यू गोइंग टू फिगर आउट कि जब आप यहाँ पे खड़े हो तो इन दोनों का सम क्या है, ठीक है। तो उसके लिए मेरे पास रास्ता है, जब 4 पे आप खड़े रहोगे
तो आप इन दोनों का सम कैलकुलेट करो और उसको अभी यहीं पे स्टोर कर दो, ठीक है। जैसे कि देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, खाली इस लेवल के लिए सॉल्व करते हैं, ठीक है, फिर अच्छे समझ में आएगा, देन पूरा ड्राई रन करेंगे। सपोज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है, इस नोड पे खड़ा हूँ। अब मैं क्या कहूँगा, मैं इसे कहूँगा यार तुम्हारे दोनों जो चाइल्ड हैं तुम उनका सम निकालो, ठीक है। तो डैट इज कॉल्ड सिबलिंग सम, करेक्ट। तो 10 + 1 कितना हो गया, 11 हो गया। अब मैं टोटल सम एक बनाऊंगा और उसमें 11 स्टोर कर लूँगा, ठीक है, प्लस। अब मुझे इस सिबलिंग सम का क्या करना है, मैं इस सिबलिंग सम को अभी के लिए यहीं पे स्टोर कर दूंगा। आई नो इट इज़ रॉन्ग, ये आंसर नहीं है, आई नो आंसर 7 है, बट मैंने सिबलिंग का सम यहाँ पे स्टोर कर दिया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, लेवल ऑर्डर रिवर्सल चल रहा है ना, BFS चल रहा है, तो आप 9 पे मूव कर जाओगे। अब 9 का खाली एक चाइल्ड है 7, ठीक है। तो 9 के लिए सिबलिंग सम क्या हुआ, 7, ठीक है। तो ये अपडेट होकर 7 हो जाएगा एंड टोटल सम क्या हो गया, +7। तो 11 + 7 इज 18, ठीक है। वी नो टोटल सम हमारे इस समय 18 है एंड जो भी हमारा सिबलिंग सम है उसे हम यहाँ पे अपडेट कर देंगे, ठीक है। तो इससे पता है कि हमारा भाई टोटल सिबलिंग सम 7 है, हमारा भाई टोटल सिबलिंग सम 11 है। नाउ जैसे ही आप नेक्स्ट लेवल पे आओगे, आप इस वैल्यू को यूज़ करोगे। आपको यार मैंने टोटल सम निकाल के रखा था, वो कितना था, 18 था। और ये क्या है, 11 इज़ नथिंग बट सिबलिंग सम। और हमारा फॉर्मूला क्या था, कजिन सम का फॉर्मूला क्या था, टोटल सम माइनस सिबलिंग सम। तो हम वही यहाँ यूज़ कर लेंगे। 18 - 11 कितना होता है, 7। तो इधर आप 7 अपडेट कर दो, ठीक है, इधर आप फिर से 7 अपडेट कर दो, इधर आप 18 - 7 11 अपडेट कर दो, ठीक है। ठीक है, बहुत ही अच्छी ट्रिक है ये। सो दिस इज़ हाउ यू कैन कन्वर्ट योर 2 पास इनटू 1 सिंगल पास। चलो इसे अच्छे से ड्राई रन करते हैं, जिसको समझ नहीं आए उसके लिए, जिसको समझ में आ गया आप जाके उसी कोड को ट्वीक करो, मैं तब तक पहुंचता हूँ वहाँ पे। सो लेट्स स्टार्ट। अब रूट को कैसे हैंडल करा जाए, तो रूट के पहले हमें कुछ पता नहीं कि यार देखो, हमें पता है कि इस लेवल का टोटल सम रूट की वैल्यू ही होने वाली है, राइट। तो हम अपडेट कर लेंगे, हम कहेंगे यार प्रीवियस सम जो है, ठीक है, वो हम रूट की वैल्यू मान लेते हैं, ठीक है। नाउ वी विल स्टार्ट दी प्रोसेस। हम यहाँ से शुरू करेंगे और हमें पता है क्योंकि यहाँ पे सिबलिंग सम ऑलरेडी स्टोर्ड है भाई, यहाँ पे सिबलिंग सम 11 था तो आपको स्टोर करना पड़ा था, ऊपर वाली लेवल से आप स्टोर करते थे, इधर तो सेम ही वैल्यू रहेगी। तो प्रीवियस सम एंड सिबलिंग सम आपका सेम ही है एक्चुअली, राइट। तो एनीवे वी कैन से प्रीवियस सम एंड सिबलिंग सम हमारा कितना है, 5। तो 5 - 5 कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। तो यहाँ पे आपने वैल्यू अपडेट कर दी 0। नाउ दिस इज़ नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है वो देखते हैं कि नेक्स्ट सम कैसे निकालेंगे, ठीक है, बिकॉज रूट तो आप एनीवे अपडेट कर सकते थे, नेक्स्ट कैसे निकालेंगे। तो नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट सिबलिंग सम, ठीक है, सिबलिंग सम फॉर 5। तो 5 का एक तरफ का चाइल्ड है 4, ठीक है, तो वी कैन से 4 एंड दूसरा क्या है 9, तो वी कैन से 9। 4 + 9 इज 13। तो आपको सिबलिंग सम 13 मिला और प्रीवियस सम अभी आपका कितना है, प्रीवियस सम वॉज 5, रूट की वैल्यू थी। अब आप करेंट सम निकालो एंड प्रीवियस सम को उससे अपडेट कर देना। तो करेंट सम कितना हो जाएगा, ना वेरी इंपॉर्टेंट, हम क्या करेंगे, हम इसके लेफ्ट चाइल्ड पे जाएंगे, हम कहेंगे यार वैल्यू यहाँ पे 4, इसको हम अपडेट करेंगे, बट उससे पहले इस 4 को आप कॉपी कर लो, ठीक है, 4 एंड देन इस 13 को यहाँ ला के पेस्ट कर दो, बढ़िया। प्लस 5 का राइट चाइल्ड क्या है, 9। तो हम क्या करेंगे, इस 9 को यहाँ पे ऐड कर लो एंड देन इस 13 को यहाँ ला के प्लेस कर दो एंड ऑब्वियसली अपने क्यू में इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर लेना। तो यू आर डन फॉर दिस लेवल। अब इस लेवल पे और कोई नोड नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेवल पे जाने से पहले अपने करेंट सम की वैल्यू विच इज़ 9 + 4 13 इसको दे के जाएंगे कि भाई प्रीवियस सम अब 13 रख लो तुम, ठीक है, एंड वी विल क्लीन ऑल दिस। नाउ अगेन यहाँ से शुरू करते हैं। तो पहली वैल्यू यहाँ पे क्या है, 13। अब आपको पता है दिस इज़ व्हाट, सिबलिंग सम, एंड आपके पास टोटल सम है ऑलरेडी इस लेवल का। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, टोटल सम माइनस सिबलिंग सम, दिस इज़ योर कजिन सम, करेक्ट, यही फॉर्मूला होता है। तो ये कितना है, 13 ऑलरेडी स्टोर किया हुआ है हमने, और ये कितना है, सिबलिंग सम यहाँ पे स्टोर्ड है। तो 13 - 13 इज 0, इधर आगे 0, ठीक है। अब इसके चाइल्ड के लिए पहले सॉल्व करते हैं, देन वील मूव ऑन टू 9। तो इसका चाइल्ड अब क्या है, पहली वैल्यू है यहाँ पे 1, तो हम कहेंगे सिबलिंग सम में 1 ऐड करो। दूसरी वैल्यू क्या है 10, तो वी कैन से 10 ऐड कर लो, ठीक है। नाउ अपडेट करने चलते हैं। तो सिबलिंग सम इसका कितना आ गया, 11। सो वी विल कम हियर एंड वी विल से भाई करेंट सम में इस 1 को उठा करके ऐड कर लो एंड इस 11 को यहाँ ला करके प्लेस कर दो, ठीक है। सिमिलरली करेंट सम में 10 को ऐड कर दो एंड इस 11 को यहाँ ला करके प्लेस कर दो, बढ़िया। तो अब इस नोड का काम कंप्लीट हो चुका है, वैल्यू यहाँ पे 0 आ चुकी जैसे कि रिक्वायर्ड थी, और इसने अपने सिबलिंग में भी 11 स्टोर कर दिया, ठीक है। अब इस पे आते हैं, फिर से सेम काम करेंगे। टोटल सम हमें पता है क्या है 13 एंड सिबलिंग सम यानी कि इस नोड की खुद की वैल्यू क्या है 13। सो 13 - 13 विल बी 0। तो इधर भी आपका 0 आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट लेवल के लिए फाइंड करते हैं। सबसे पहले सिबलिंग सम फाइंड करेंगे। तो ये जो आपका पुराना सिबलिंग सम है इसको आप 0 कर दो, ठीक है, ये अपडेट होकर 0 हो जाएगा। एंड करेंट सम को हमें 0 नहीं करना बिकॉज वो पूरे लेवल का सम है, ठीक है। सिबलिंग सम आपके खाली एक नोड के सिबलिंग्स का सम है, चिल्ड्रन का सम है।
ना यहाँ पे इसका कोई लेफ्ट चाइल्ड है, नो, राइट चाइल्ड है, यस, तो 0 + 7 = 7, ठीक है, तो आई कैन से +7, तो ये हो गया 7, 7 इसके सिबलिंग का सम हो गया। नाउ वी विल स्टार्ट चेकिंग, तो इसका कोई राइट चाइल्ड है, नो, इसका कोई लेफ्ट चाइल्ड है, यस, ठीक है, तो हम कहेंगे यार इसकी जो भी वैल्यू है वो यहाँ पे ऐड करो, ओके, एंड देन आप इस 7 को उठाओ, सिबलिंग सम को उठाओ और यहाँ ला करके स्टोर कर दो, ठीक है। अब हमारा करेंट सम कितना हो गया, 10 + 7 + 1 दैट इज़ 18, तो हम हमारे प्रीवियस सम को अपडेट करके 18 बना देंगे बिफोर गोइंग ऑन टू दी नेक्स्ट लेवल, ठीक है। तो हर लेवल पे आने से पहले मुझे पता चल जाता है उसके पूरे टोटल लेवल का सम क्या है, और सिबलिंग सम भी हमें पता है वहीं पे स्टोर्ड है उस वैल्यू में ही, ठीक है। सो फिर से अब हम इस नोट पे आए, सबसे पहला टास्क हमें क्या करना है, प्रीवियस सम माइनस सिबलिंग सम, ठीक है, टोटल सम माइनस सिबलिंग सम। सो 18 - 11 इज 7, तो आप यहाँ पे 7 स्टोर कर दो। अब इसका कोई लेफ्ट चाइल्ड है नहीं, इसका कोई राइट चाइल्ड है नहीं, कुछ नहीं होगा यहाँ पे। नेक्स्ट चलते हैं, इधर आ गए, ठीक है, अगेन सेम प्रोसेस, 18 - 11, एंड आपका करेंट सम 0 चल रहा है, राइट, कुछ है ही नहीं चाइल्ड में। सो एनीवे यहाँ पे आ जाएगा 18 - 11 कितना आ गया 7, इधर 7 स्टोर होगा एंड फिर से 0 ऐड हो गया, कोई चाइल्ड नहीं है इसका भी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं इधर, तो टोटल सम 18, करेंट सम 7, तो 18 - 7 इज 11, और कोई चाइल्ड नहीं तो यहाँ पे भी 0 ऐड हो गया, ठीक है। तो आपका करेंट सम क्या हो गया 0, तो ये अपडेट हो जाएगा एंड दिस इज़ योर फाइनल आंसर, एज यू कैन सी 0 0, ठीक है, देन 0 0 0 0, देन 7 7 11 7 7 11, ठीक है। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, O ऑफ n, पिछले वाले की कितनी थी, ट्वाइस ऑफ n, हो गया ना ऑप्टिमाइजेशन। और हम यहाँ पे कोई लिस्ट भी यूज़ नहीं कर रहे, सो देर इज़ नो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एज सच, खाली दो वेरिएबल्स चाहिए हमें, प्रीवियस सम, करेंट सम एंड सिबलिंग सम। चलो ग्रेट, इसे कोड करते हैं। सो आ जाते हैं अपने पुराने कोड पे, ठीक है, इसे ही मॉडिफाई करेंगे। तो अब देखो मुझे क्या क्या नहीं चाहिए, मुझे पास 1 की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, पास 2 अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है, एरे लिस्ट की हमें ज़रूरत नहीं है, इसे भी रिमूव कर देते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, इंट प्रीवियस सम, ठीक है, इनिशियली क्या होगा, रूट की वैल्यू, रूट डॉट वैल, ओके, देन लेवल की भी आपको ज़रूरत नहीं, आई थिंक लेवल यहाँ से हटा देते हैं, एंड क्यू डॉट ऑफर हम ऑलरेडी ऊपर कर रहे हैं, ठीक है। सो रूट डॉट वैल्यू को 0 नहीं करना है अब हमें। तो हमने प्रीवियस सम मेंटेन कर लिया, क्यू मेंटेन कर लिया। अभी वाइल लूप के अंदर आके हमें सबसे पहला काम क्या करना है, हर लेवल के लिए हमें करेंट सम चाहिए, तो वी विल से करेंट सम इज इक्वल टू 0, एंड जैसे ही आप एक नोड को देखोगे, सबसे पहले आप क्या करोगे, आप अज्यूम करोगे कि इस नोड में सिबलिंग सम स्टोर्ड है और प्रीवियस सम हम ऊपर से लेके आ रहे हैं। तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर इज नोड, सॉरी, नोड डॉट वैल कजिन, कजिन सम यहाँ पे स्टोर करेंगे, उसका फॉर्मूला क्या है, टोटल सम विच इज प्रीवियस सम माइनस नोड डॉट वैल में आपने सिबलिंग सम स्टोर किया हुआ है, ठीक है, नोड डॉट वैल में सिबलिंग सम स्टोर्ड है। तो रूट के लिए ये 5 - 5 मतलब रूट वैल्यू माइनस रूट वैल्यू एक्चुअली हो गया, राइट, इसलिए 0 हो जाता है, दैट्स वाई दिस इज वर्किंग इन केस ऑफ रूट ऑल्सो। अब हमने यहाँ पे सम निकाला, दिस इज नथिंग बट सिबलिंग सम, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिब सम, तो सिब सम को यहाँ पे कॉपी करते हैं, ठीक है, इधर आ गया सिबलिंग सम आपका, इधर आ गया सिबलिंग सम आपका, ठीक है। तो आपने सिबलिंग सम्स निकाल लिए, उसके बाद हमें क्या करना है, हम वैल्यू को अपडेट करने जाएंगे, बट अपडेट करने से पहले हम करेंट सम में इसे ऐड कर लेंगे, तो वी विल से करेंट सम, इसे कर लो कॉपी, ओके, इधर आया पेस्ट, करेंट सम प्लस इक्वल आपका जो भी आप वैल्यू देख रहे हो, तो नोट डॉट लेफ्ट हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, एंड देन हम इसे अपडेट कर देंगे हमारे सिबलिंग सम से, कॉपी पेस्ट, ठीक है, ये हो गया। सेम काम हम यहाँ करते हैं, तो इसे कर लो कॉपी, राइट के केस में भी पहले आप क्या करो, सम निकालो, ठीक है, जो भी वैल्यू है, तो इसे राइट कर लो, इसे राइट कर लो, एंड देन यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, सिबलिंग सम, ठीक है, इस तरफ आ जाएगा आपका सिबलिंग सम, बढ़िया। तो आई थिंक दैट्स इट, हमारा टास्क अब कंप्लीट हो चुका है, हमें पता चल चुका है सिबलिंग सम क्या है, नहीं एक पार्ट अभी बचा है, करेंट सम जो हमने निकाला है, ठीक है, इस लेवल के ख़त्म होने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, प्रीवियस सम को करंट सम बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो आफ्टर दिस, जब मुझे करंट सम पूरा मिल चुका था, आई विल से प्रीवियस सम इज इक्वल टू करंट सम, ठीक है। तो आप देखो मैं सिंपल सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, आपने पहले क्यू बनाया, रूट इंसर्ट किया, प्रीवियस सम की वैल्यू निकाली, उसे अपडेट किया रूट डॉट वैल से, ठीक है। देन आप क्या कर रहे हो, आप हर लेवल पे अपने नेक्स्ट वाले लेवल का जो सम है उसे स्टोर कर रहे हो, एंड दैट यू आर कॉलिंग एज करेंट सम। और आप एक सिबलिंग सम बना रहे हो, जिसमें आप क्या कर रहे हो, हर एक नोड के जो भी चिल्ड्रन है उसका सम उन दोनों नोड्स पे ही स्टोर कर दे रहे हो जा करके, बट स्टोर करने से पहले बिकॉज यू नीड द करेंट सम, ठीक है, तो हम क्या करें, स्टोर करने से पहले
ऐड प्रीवियस वैल्यू का यूज़ कर रहे हैं, देन सिबलिंग सम को अपडेट कर रहे हैं, और यही प्रोसेस हम करते जाएंगे लूप में, फाइनली विल गेट आवर आंसर, ठीक है। एंड ये ध्यान रखना कि प्रीवियस सम आप हर लेवल के बाद अपडेट करते रहो। चलो ग्रेट, अब इसे रन कराते हैं, होपफुली इट विल वर्क, एंड इट डिड। नाउ लेट्स ट्राई टू सबमिट इट, एंड ऑलमोस्ट 98% फास्ट है, क्या बात है। सो वी रिड्यूस्ड आवर 2 स्टेप प्रोसेस इनटू 1 सिंगल पास, एंड दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ एल्गोरिथमिक एनालिसिस। सो बस ये था आज की वीडियो में, मैं मिलता हूँ आपसे कल, तब तक के लिए बाय बाय एंड